बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में। जिन लेडीज़ के साथ ये प्रॉब्लम हुई है उनके ज़हन में ये सवाल ज़रूर आता है कि इनको ये प्रॉब्लम क्यों हुई और अब दोबारा तो ऐसा कुछ नहीं होगा और क्या वो नॉर्मल कंसीव कर पाएँगी या नहीं। मेरी कोशिश होगी कि मैं इन सवालात के जवाबात इस वीडियो में दे दूँ। एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है और किस तरह से होती है, इसको समझने के लिए नॉर्मल फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा सा समझ लें। ये पिक्चर है जिसमें यहाँ पे ये यूट्रस या बच्चेदानी है, ये ओवरीज या अंडेदानी है और ये ट्यूब्स हैं। नॉर्मल जब कंसीव होता है तो एग और स्पर्म दोनों ट्यूब में मिलते हैं और ट्यूब में मिलकर जब कंसीव हो जाता है तो अ, वो वो कंसीव्ड ओवम कहलाता है। यानी कि जब बेबी बन जाता है तो वो बेबी मूव होता हुआ ट्यूब से यूट्रस में आके यहाँ ठहरता है और फिर इसकी ग्रोथ यूट्रस में होती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम ये होती है कि बेबी ट्यूब से मूव बहुत स्लो होता है और इस स्लो मूवमेंट की वजह से इसकी ग्रोथ ट्यूब में ही शुरू हो जाती है। कभी कभार इसकी ग्रोथ ओवरी में भी होना शुरू हो सकती है या यूट्रस के बाहर एब्डोमेन में भी होना शुरू हो सकती है। इन दोनों कंडीशंस को भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी ही कहा जाता है, लेकिन मोस्ट कॉमन जो जगह है वो ट्यूब में होती है। किस वजह से ये ऐसा होता है कि ट्यूब में ग्रोथ होना शुरू हो जाए? वो रीजंस ये हैं कि अगर आपको पेल्विस में कोई इन्फेक्शन हुआ है, उसकी कोई हिस्ट्री है, तो वो इन्फेक्शन आप पेल्विस का इन्फेक्शन ट्यूब्स को ऐसा नुकसान दे पहुंचा सकता है जिसकी वजह से ट्यूब्स के अंदर जो मूवमेंट होती है बेबी की, वो बहुत स्लो हो जाती है। इसी तरह अगर आपके पास्ट में कोई पेल्विस की या एब्डोमेन की सर्जरी हुई है तो उसमें भी ट्यूब्स को नुकसान पहुंचने का खतरा होता है। अगर पहले एक दफ़ा एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है तो दोबारा भी एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने का खतरा रहता है। अगर आपने वक्फे के लिए आईयूडी रखवाया हुआ है तो उसमें भी ये होता है कि यूट्रस में तो आईयूडी रखा हुआ है, वहाँ पे ग्रोथ नहीं होती, इसके बदले ट्यूब में होनी शुरू हो जाती है। अगर बड़ी एज में लाइक 35 या 40 प्लस एज में कंसीव किया है तो उसमें भी इस बात का रिस्क होता है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। ये पिक्चर आप दोबारा देख सकती हैं। ये ट्यूब्स हैं, अगर इसमें ये ट्यूब है, अगर इसमें ग्रोथ होना शुरू हो गई है तो इसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। नॉर्मल ग्रोथ जो है वो यूट्रस में, यहाँ इस जगह ग्रोथ होती है। क्योंकि ट्यूब में इतनी जगह नहीं होती है, तो अगर लाइक 8 वीक्स प्लस ग्रोथ हो जाए बेबी की तो फिर ट्यूब फट जाती है। ऐसे में एक इमरजेंसी कंडीशन हो सकती है और फ़ौरन ऑपरेट करना पड़ता है। अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी में क्या होगा, पेशेंट को किस तरह पता चलेगा कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी है? शुरू के डेज़ में तो एक नॉर्मल प्रेगनेंसी की तरह ही होता है कि पहले पीरियड्स मिस होते हैं, आपने स्ट्रिप पे टेस्ट किया, प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है। लेकिन फिर जैसे-जैसे बेबी की ग्रोथ शुरू होती है, तो ट्यूब में ग्रोथ हो रही होती है, इस वजह से एक साइड पे, राइट साइड या लेफ्ट साइड, कोई भी एक साइड पे आपको मुस्तकिल पे दर्द रहेगा। वैसे तो अर्ली प्रेगनेंसी में एब्डोमिनल पेन या पेल्विक पेन नॉर्मल ही कंसिडर किया जाता है, लेकिन अगर मुस्तकिल एक साइड का दर्द है तो इस बात का शक होता है कि शायद एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और ट्यूब में ग्रोथ हो रही होती है तो अक्सर ग्रोथ रुक जाती है या बहुत स्लो ग्रोथ होती है। तो इस वजह से कभी-कभार पेशेंट
ब्लीडिंग या स्पॉटिंग के साथ भी आती हैं। और अगर ट्यूब फट जाने के बाद पेशेंट आए तो वो इमरजेंसी सिचुएशन में आती है, जैसे बहुत शदीद किस्म का दर्द होता है, बीपी एकदम लो हो जाता है और ये इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जाती है। आजकल तो अल्ट्रासाउंड लाइक अर्ली प्रेगनेंसी में करते हैं, कभी 5 वीक्स पे, कभी 6 वीक्स पे। तो उसमें अगर यूट्रस में कुछ भी नज़र नहीं आया, कोई भी सैक नहीं है, कोई भी बेबी की ग्रोथ कुछ भी नज़र नहीं आ रहा, और अगर ट्यूब्स की साइड पे कोई स्वेलिंग नज़र आ गई या कुछ भी अल्ट्रासाउंड पे ऐसा शक ज़ाहिर हुआ कि शायद ट्यूब की तरफ कोई ग्रोथ हो रही है, तो अर्ली प्रेगनेंसी में ही मालूम चल जाता है कि ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी है। बाकी ब्लड टेस्ट होते हैं, जैसे अर्ली प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन के टेस्ट किए जाते हैं कभी-कभार, या मोस्ट कॉमनली जो टेस्ट किया जाता है ब्लड टेस्ट प्रेगनेंसी का, सीरम बीटा एचसीजी टेस्ट। तो उसमें बीटा एचसीजी में ये होता है कि उसके वीक्स कम आ रहे होते हैं और ग्रोथ स्लो शो हो रही होती है। अगर कोई बड़े सेंटर में जाएँ तो वहाँ पे लेप्रोस्कोपी भी कर लेते हैं, अगर शक हो रहा होता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। तो लेप्रोस्कोपी में तो डायरेक्ट नज़र आ जाता है, उसमें एक एब्डोमेन में छोटा-सा कट लगा के कैमरे के थ्रू अंदर का पूरा व्यू पता चल जाता है और उसमें कन्फर्म हो जाता है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी है या नॉर्मल प्रेगनेंसी है। अब ट्रीटमेंट क्या की जाए, अगर तो अर्ली स्टेजेस में पता चल जाता है तो एक इंजेक्शन आता है मेथोट्रेक्सेट के नाम से, वो देते हैं तो उससे ट्यूब के अंदर ही जो प्रेगनेंसी की ग्रोथ हो रही होती है वो रुक के, वो सूख के ख़त्म हो जाती है। अगर लेटर स्टेजेस में मालूम चले या रप्चर के बाद पेशेंट आती है तो उसमें ट्रीटमेंट ऑप्शन सिर्फ सर्जरी है, उसमें ऑपरेट करना पड़ता है। ऑपरेट करते वक़्त ज़्यादातर तो ट्यूब को निकालना पड़ता है क्योंकि वो फट चुकी होती है। अब जो सवाल आता है कि अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई, ट्रीटमेंट भी कर ली, अब आगे क्या होगा? क्या दोबारा नॉर्मल कंसीव कर सकते हैं? तो अगर तो आपकी ऑपरेट हुआ है और ट्यूब एक निकाल दी है, तो दूसरी ट्यूब अगर आपकी नॉर्मल है तो आप बिल्कुल कंसीव कर सकती हैं। अगर अर्ली स्टेजेस में पता चल गया और ट्यूब आपकी सेफ रह गई, सिर्फ मेडिसिन से ट्रीटमेंट कर दी, तो भी आप कंसीव कर सकती हैं। स्टडीज़ जैसे करते हैं मेडिसिन में, तो उसमें ये स्टडीज़ में यही आया है कि अगर 100 केसेस एक्टोपिक के हुए तो उसमें से 80 केसेस आगे जाके नॉर्मल कंसीव कर लेती हैं और उनको नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है। ये मैंने नया चैनल अपना बनाया है, आप इसको सब्सक्राइब करिएगा, मुझे सपोर्ट करिएगा, मुझे फीडबैक भी दीजिएगा। और अगर आप कोई क्वेश्चंस करना चाहते हैं मेडिकल से रिलेटेड, तो ये मेरी वेबसाइट है www.edoctor.website। इस पे जाएँ, रजिस्टर करें और अपने मेडिकल के कोई भी क्वेश्चंस आप पूछना चाहें, आप वहाँ पे पूछ सकती हैं।